हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी भाषा भारती। आपकी जो वर्ष 2023-24 की गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह है देखिए आपका पाठ 11 है। क्या है? पाठ 11 है। पाठ का नाम है वात्सल्य के पद। क्या है? वात्सल्य के पद। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप। क्या है कि कृष्ण जी के बाल स्वरूप से संबंधित चर्चा करते हुए हाव भाव के साथ कविता का पठन करते। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए आप और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है। क्या चुके हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए बलभद्र, बी श्याम, सी दाऊ और डी क्या हो जाएगा आपका मोहन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दाऊ। कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं? दाऊ। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 देखिए, मोहन मुख ऋष की ये बातें पंक्ति में अलंकार है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास। क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 आ चुका है, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 है, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका के मन में क्या इच्छा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप, आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, बलराम कृष्ण को क्या क्या कर चढ़ाते थे। तो इसका उत्तर देखिए, बलराम कृष्ण को कहते कि तू मूल का लिया हुआ है कहकर चढ़ाते थे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसका जी आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ये एक वीडियो बनाने में, आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करने में। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ये देखिए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। क्या है ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर देख लीजिए आप। वही प्रश्न नंबर 8 है, इसके जो आंसर हो जाएगा आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है 9 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 आ चुका है, और इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 से, इसका जो आंसर हो जाएगा आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 गुरुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। तो यह देखिए रस के नाम हो जाएंगे और ये स्थायी भाव हो जाएंगे। ठीक है, आराम से लिख लीजिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 है, वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया, आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। ठीक है, तो यह जो कुछ भी जानते हैं हमने लिख दिया है, आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह जो आपका है इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही आपका जो वार्षिक पेपर है वो भी बनाया जाएगा, इसलिए आप इन प्रश्नों के लिए पीयर कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका पाठ 12 है, पाठ का नाम है नींव का पत्थर। पाठ का नाम क्या है? नींव का पत्थर। ठीक है, चलिए यह देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, स्वराज्य शब्द का अर्थ होगा। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना राज्य। क्या हो जाएगा? अपना राज्य। ठीक है, चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए पीठ पर मारना, बी भाग जाना, सी सामने आना, और डी क्या है? पीठ ठोकना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग जाना। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर
4 देखिए प्रश्न नंबर 4 है लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। तो देखिए इसके जो इसका उत्तर देखिए लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसका उत्तर देखिए क्या है हंसना बहुत जरूरी है जूही के चरित्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था। तो इसका उत्तर देखिए क्या है लक्ष्मीबाई की सेवा का उद्देश्य हर हर महादेव था। ठीक है। प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7 है सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक है। चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए प्रश्न नंबर 8 आ चुका है आपका। प्रश्न नंबर 8 है रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। तो हमने ये लिख दिया आप आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न 9 है स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो यह देखिए बना दिए हैं आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। ठीक है। तो देशभक्त रणभूमि पेड़ पौधे और वीरवाला। ठीक है। तो इसका तो उत्तर देख लीजिए कर दिया है लिख दिए हैं आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए द्विगुरुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 आ चुका है लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। ठीक है। तो यह देखिए तत्या टोपी के बारे में हमने लिख दिया है। ठीक है। तो देखिए तत्या टोपी का जन्म 1814 में येवला में हुआ था। तत्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था परंतु लोग इन्हें स्नेह से उन्हें तत्या के नाम से पुकारते थे। तत्या टोपे को सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी वीरों में उच्च स्थान प्राप्त है। उनका जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा हुआ है। तत्या ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से अकेले संघर्ष किया था। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 में हुई थी। ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 12 है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपके पाठ का एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो यह देखिए आपका पाठ 13 है अगर नाक ना होती। पाठ का नाम क्या है अगर नाक ना होती। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़िए आप देखिए और आगे बढ़िए। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है सुतवा नाम है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं A B C और D। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाए सुंदर नाक का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए कलर शब्द है। तो कलर शब्द क्या है तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा विदेशी। क्या है कलर नाम क्या है विदेशी। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 3 है नाक रगड़ने का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप आराम से लिख लीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए नख सिख वर्णन का क्या आशा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। ठीक है। चलिए देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 देखिए नाक नक्कारे सी कब बजती है। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया। आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर इतनी सही और साफ आंसर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। यह देखिए प्रश्न नंबर 6 है असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए हमने लिख दिया है
हमारा प्रश्न नंबर 8 है। दिए गए शब्दों में से तत्वमस, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द छाट कर लिखिए। ठीक है, तो ये है जो हमने लिख दिया है, आप आराम से इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है। नायिकाओं की नाक के लिए दी गई 2 उपमाएं लिखिए। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, हमने लिख दी है। प्रश्न नंबर 10 है। आपके अनुसार नाक क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके जो हमने लिख दिया है, जो भी महत्वपूर्ण है आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। देख गुरुत्वीय प्रश्न नंबर 11 है। अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, नाक से संबंधित कोई 5 मुहावरे लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है। नंबर 1 नाक, नंबर 2 नाक काट जाना, दूसरा है नाक घुसाना, और तीसरा है नकु चने दबाना, और चौथा है क्या है, नाक में दम करना, और पांचवा क्या हो जाएगा, नाक का बाल होना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाठ 14 क्या हमारा पाठ 14 है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। पाठ का नाम क्या है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 1 है। आशा शब्द का विलोम शब्द है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये दिलासा, निराशा, भाषा और विपाशा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निराशा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए, ए ठहरने का, बी विश्रांति का, सी सुख का, और डी चलने का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चलने का। किसका व्रत लेने की बात कही है, चलने का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 है। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो देखिए इसके उत्तर देखिए क्या है, जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाए, कविता के आधार पर कवि चलने की बात का व्रत लेने को कह रहा है। ठीक है, क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 4 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन के लिए दबा दीजिए ताकि वह ऑल पर सेट हो जाएगी। तो हम जैसे ही कोई सी भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 है आपका, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। ठीक है, चलिए उसका उत्तर देखिए, पथ के कांटे बाधाओं का प्रतीक है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है। दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, पंक्ति में लख शब्द का अर्थ देखना है, क्या हो जाएगा, देखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 7 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए लिख दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 7 है। तो इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है आपका, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। अब तो हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 8 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई क्या हो जाएगा, कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये 1 2 3 और 4 पंक्तियों का जो है वर्णन कर रचना कर दी है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न 10 हो जाएगा, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अक्सर खोज कर दो सदा हाथ चलना है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। उपयुक्त पंक्ति का अर्थ है, यदि तुमने कर्तव्य किया तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया, यदि समय गवा दिया तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो प्रश्न नंबर 11 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। तो आपका दीर्घ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, जीवन में अनुसंधान के महत्व को बताते हुए 8 से 10 वाक्य पंक्तियाँ लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दी हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की और। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। कविता के हमने लिख दिया है, आप आराम से इसको आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पाठ 15 छोटा जादूगर। पाठ 15 है आपका छोटा जादूगर, क्या है आपके पाठ का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, मेरा नाम छोटा जादूगर है, साहबा वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। ठीक है, तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। ठीक है, तो इसका जो सही वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका। देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों इन प्रश्नों के लिए आप फेयर कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रश्नों के आधार पर ही आपका जो गवर्नमेंट द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा दी जाएगी। तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही आपका जो पेपर बनाया जाएगा, इसलिए आप इन प्रश्नों के लिए फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर 2 है, 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर। देखिए यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ए दुखी हो गया, बी मचल गया, सी खुश हो गया और डी मान गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खुश हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए क्या, इस वाक्य में लाल शहद विशेषण है। क्या है, लाल क्या है, शहद विशेषण। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई। तो इसका उत्तर देखिए, छोटे जादूगर से ईर्ष्या 1 रुपये पाने पर हुई। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखिए, हिंदी साहित्य में क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है, वाक्य के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर श्री जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, गया करके चला नमस्कार वह वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, वह नमस्कार करके चला गया। ठीक है, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए अब। प्रश्न नंबर 7 है, छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाते तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका, छोटे जादूगर की भांति यदि मुझे 100 रुपये इनाम में मिलते तो मैं पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदता और शेष रुपये को अपने घर की आवश्यक सामग्री में उपयोग करता। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो आप क्या क्या खेल दिखाते। तो इसका उत्तर देखिए, छोटे जादूगर की तरह यदि मैं जादूगर होता तो यानी होता या होती तो मैं लोगों को ज्ञान एवं विज्ञान संबंधी जादू दिखाता, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्या उस जादूगर की बाड़ी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी मानो उसके रो रहे थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को आप रोक कर लिख सकते हैं, वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसी आपको खुशी मिले आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 आ चुका है, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ
पथ दूंगा। इन पंक्तियों का क्या भाव है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है। छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं, यहाँ खेल दिखाने आया हूँ। यदि मुझे कुछ पैसे बन जाए तो मैं इससे माँ के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। ठीक है, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 है, छोटा जादूगर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, हमने लिख दिए हैं आपकी हमें कौन कौन सी बातें पसंद है, तो हम आप लिख दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए मैंने वर्णन कर दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। तो दोस्तों यह आपका प्रश्न नंबर 12 है। इसी के साथ में आपकी वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो पूरा पाठ दिखा दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।